तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे पास अखिल टेक 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इफ ही ड्राइव एट 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड, ही मस्ट टाइम ड्राइव 90 ड्राइव स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो हमने कल किया था, क्या कि स्पीड और टाइम। मैंने कहा 30 मिनट 10 किलोमीटर से स्लो हो रहा है, मतलब स्पीड अगर 10 है तो टाइम कितना कम लग रहा है, 0.5 आवर। उसके बाद मुझे डिस्टेंस 150 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए, आना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम से ही करेंगे। मैंने कहा 10 पे 0, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैंने कहा ये 50 आ जाएगा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 2.5, यहाँ आ जाएगा 2.5, और यहाँ अगर मैं करता हूँ तो फिर आएगा 60, 10-10 का गैप ही होना चाहिए। गैप कितने का, 10-10 का, 60, तो इधर आ गया 3। तो अगर मैं अब डिस्टेंस देखूँ, मैंने कहा 50 3 सा 150 और 60 इंटू 2.5 150, मतलब ये डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, ये डिस्टेंस मेरा 150 किलोमीटर आ गया। अब हमें देखना क्या है कि स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, 10 किलोमीटर से कम हो रही है। मतलब पहले स्पीड 60 थी, 60 मेरा हो गया ओरिजिनल स्पीड, अब डिस्टेंस स्पीड 10 से कम हो गई, स्पीड 10 से 50 हो गई, ये मेरा है न्यू स्पीड। और वाइसा वर्सा जाऊं कि जब 60 पे चल रहा था तो टाइम लग रहा था 2.5 आवर, तो ये हो गया ओरिजिनल टाइम। और जब 50 पे चल रहा था तो टाइम लगेगा 3 घंटे, तो ये हो गया न्यू टाइम। आगे क्या कह रहा है मेरे पास, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा अगर वो, इफ ही टेक टू अ ड्राइव ऑफ 90 किलोमीटर इफ ड्राइव 50 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। तो अब पूछ रहा है कि उसको कितना टाइम लगेगा जब वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, कितने में, अपने यूजुअल स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम। तो यूजुअल स्पीड कितनी थी, मैंने कहा 60, तो 15 कम मतलब 60 माइनस 15 इक्वल टू 45। यहाँ कितना आ जाएगा 45, तो कट के टाइम कितना लगेगा, 2 आवर इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि अ सम ऑफ 12,800 इज इन्वेस्टेड 15% पर एनम एंड रिमेनिंग 12%, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 12,800 टोटल सम था। मैंने कहा कुछ पैसा, मैंने कहा एक्स पैसा लगा दिया 15% पर, और बचे कितना गया, बच कितना गया, तो 12,800 माइनस एक्स बच गया, ये लगा दिया कितने परसेंट पे, 12% पे। तो मुझे जो इससे इंटरेस्ट आया ना 3 साल में, वो 5,085 आया। 3 साल में इंटरेस्ट कितना आया, 5,085। एक साल में कितना आएगा, मैंने कहा 5085/3, तो ये कट जाएगा 16 3 48 6 और 5, यही आएगा 16 3 28 आएगा ना, 1695 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1695। तो 1695 मेरा एक साल में इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अब कैसे जनरेट हुआ दिखाते हैं। मैंने कहा इसका भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा, इसका भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा, इसी का वैल्यू कितना है 1695। तो मुझे पता है क्या, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला कि I1 प्लस I2 कितना दिया हुआ है 1695। I1 में कितना हुआ, मैंने कहा एक्स प्रिंसिपल जब हमने 15% पे लगाया, और I2 कितना हुआ जब हमने 12,800 माइनस एक्स प्रिंसिपल पे 12% पे लगाया इंटरेस्ट, कितने साल के लिए, यहाँ भी 1 साल और यहाँ भी 1 साल। तो हमारा इंटरेस्ट कितना जनरेट हो गया 1695 का, इतना जनरेट जनरेट हो गया। मैंने कहा देख लो ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा रेट है, क्या है, रेट है। अब हम आगे इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने कहा ये मेरा आ गया 15% ऑफ एक्स, और ये आ गया कितना आ गया, 12,800 पे निकालूं मैं तो 1280 और 128 256, तो ये आ गया 6 8 5 13, 5 1536 आ गया। 1536 माइनस 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1695। तो इधर मेरा आ गया 3% ऑफ एक्स, और ये 1536 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1695 माइनस 1536, तो 1% ऑफ एक्स कितना आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया कितना, ये किट के 53 बच गया। मैंने कहा 100% ऑफ एक्स कितना आएगा, तो मैंने कहा 5300। तो मेरा क्या पूछा था मेरे से पूछा था हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 15% पर एनम, मतलब 15% पे कितना पैसा दिया गया था, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5300, तो 5300 इज माई राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है
इन अ डिफेक्टिव बैलेंस द वेट ऑफ लेफ्ट एज इज 100 ग्राम मोर देन इस राइट एज। मतलब एक वेट है, यहाँ पे हमेशा क्या है, लेफ्ट साइड में 100 ग्राम वेट ज्यादा है। तो शॉपकीपर वाइल परचेसिंग कीप वेट ऑन लेफ्ट साइड, जब खरीदते टाइम वो लेफ्ट साइड में रखता है। इसका मतलब कि उसको 100 ग्राम ज्यादा मिलता है, मतलब वो पैसे देता है 10 का और उसको मिलता कितना है, 11। उसको मिलता कितना है, 11। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वो पैसे देता है 1000 ग्राम के, उसको में कितना मिलता है, 1100 ग्राम। उसके बाद लेकिन जब बेचते टाइम वो क्या करता है कि वो राइट साइड पे अपने वेट को रखता है। तो ही ओनली यूज 1 किलो का वेट वो यूज करता है। तो मतलब क्या है कि बेचते टाइम वो क्या करता है, उसके जेब से जाता है 900, लेकिन उसको पैसे कितने के मिलते हैं, 1000 के। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, मैंने कहा कट गया तो ये आ गया 11/9। तो ये मेरा आंसर है 2/9 इंटू 100। तो मेरा आंसर है 200/9%। इज माई राइट आंसर। इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन। ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 999 दिया हुआ है। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर पूछा, तो इसको मैं खोल सकता हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसको फर्दर में सॉल्व करूँ तो ए माइनस बी दिया हुआ है, मुझे ए प्लस बी पता करना है। और ए प्लस बी पता करने के लिए मुझे ए बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके निकलेगी। तो मैंने कहा क्यूब कर दो, तो इसका क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो 3 का क्यूब 27 माइनस कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 3 जा 9 ए बी। इसकी वैल्यू दी हुई है 999 और 27 माइनस हो जाएगा, या माइनस है ना तो प्लस। 27 माइनस हो जाएगा तो 999 माइनस 27। तो ये मेरा आ जाएगा इक्वल टू 9 ए बी। तो ये मेरा आ गया 9 में से 7 गया 2, 7 और 9 इज इक्वल टू 9 ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 9 1 जा 9 108। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 108। अब मैं निकाल लेता हूँ ए प्लस बी। ए प्लस बी का फॉर्मूला पैरेलल पावर लगाएंगे तो रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4 ए बी। तो के स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू ए बी कितना है 108। तो ये मेरा आ गया 9 प्लस 400 41, 432, 32 और 9 रूट 441, जिसका आंसर है 21। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मैंने कहा ए प्लस बी की वैल्यू 21, ए माइनस बी तो दिया ही हुआ था 3, तो आंसर मेरा हो गया 63 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब ये आता है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड वाले सवाल को कैसे करते हैं, तो मैंने कहा कि मुझे दिया हुआ है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है, तो एवरेज स्पीड बेसिकली हम कहते हैं जब टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, एवरेज स्पीड। अगर हमें S1 और S2 दिया हुआ है, दो स्पीड दी हुई है, तो फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास 2xy x प्लस वाई। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, वो तो हो जाता है जैसे मैंने कहा, अगर मैं इस फॉर्मूला को डिराइव करना है मुझे, तो मैं कहता हूँ कि एक d डिस्टेंस चला x की स्पीड से और फिर से d डिस्टेंस चला y की स्पीड से। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, d क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने कहा d यहाँ चला यहाँ भी चला, अब इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो मैंने कहा एवरेज स्पीड कितना होगा, मैंने कहा टोटल डिस्टेंस कितना है 2d, और टोटल टाइम, टाइम की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब ये डिस्टेंस जाने के लिए d डिस्टेंस x किलोमीटर की स्पीड से, तो d बाय एक्स, और ये डिस्टेंस जाने के लिए d किलोमीटर जाने के लिए y की स्पीड से, टाइम कितना लगा, d बाय वाई। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2d x प्लस वाई, या फिर d कॉमन ले लिया, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई और एक्स वाई, डी से डी खत्म, तो ये आ जाएगा 2xy x प्लस वाई। तो यही हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला। अब क्या पूछ रहा है मुझे, मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी आर द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। मतलब ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर के कॉर्नर है, ए बी सी डी। 16 किलोमीटर पेरीमीटर है स्क्वायर का, 16 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी 4 किलोमीटर का
मैंने कहा ये भी 4 किलोमीटर का, ये भी 4 किलोमीटर का, ये भी 4 किलोमीटर का, ये भी 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। मतलब यहाँ से, कहने का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4। अब आगे क्या कह रहा है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 12.5 किलोमीटर पर आवर के। 12.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/8, या फिर मैं 100/8 लिख सकता हूँ। कैसे? मैंने कहा 12.5 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 100/8 भी तो लिख सकता हूँ, 100/8%। मैंने कहा तो ए टू बी चला मेरा 100/8 की स्पीड से, बी टू सी चला 14 2/8 को 1/7 मतलब 100/7 लिख सकता हूँ, और सी टू डी 11.11 मतलब 1/9, 100/11, 100/9, और ये चला 100/11 के स्पीड से। मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, मैंने कहा 12.5 किलो, 12.5 है दिया हुआ है, तो इसको मैं 1/8 लिख सकता हूँ। अब इसको जब परसेंटेज में चेंज करना होता है तो मैं लिख सकता हूँ ना 100/8%। 100/8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। अगर मैं 100/8 को करूँ तो ये भी तो कट के 12.5 ही आएगा। अगर मैं 100/7 करूँ, डिवाइड करूँ, तभी तो कट के 114.28 ही आएगा। तो वैसे ही हमने कर दिया कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस इस स्पीड से करता है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस इस स्पीड से करता है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस इस स्पीड से करता है, और ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस इस स्पीड से करता है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि हमें एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड कितना होता है, मैंने कहा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, मैंने कहा 16 का, 4 यहाँ चला, 4 यहाँ चला, 4 यहाँ चला, 4 यहाँ चला, 16 का। मैंने कहा टाइम की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने कहा यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा, 4 का डिस्टेंस है और इस स्पीड से चला है। टाइम इक्वल टू 400/8, और 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32/100 ये टाइम लगेगा। तो वैसे ही हम कर देंगे। मैंने कहा पहला चलने में मेरे को लगेगा 4 है ना, तो 32/100, 32/100। ये डिस्टेंस चलने में लगेगा 28/100। वैसे ही सी टू डी जाने में लगेगा, सी टू डी जाने में लगेगा 100, 36/100। और डी टू ए जाने में लगेगा 11 4 जो 44/100। तो अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, 16, 16/11, 16/11। तो मैंने कहा 1/100 कॉमन आ गया सबसे, तो 16/16, और यहाँ से 1/100 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच कितना गया, मैंने कहा 32 + 28 + 36 + 44। तो ये आ गया 16, ऊपर जाके 16 डिवाइड था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो मैंने कहा 16 × 100 अपॉन, यहाँ नीचे कितना प्लस में आ जाएगा, मैंने कहा 32 + 28। तो मैंने कहा 3 2 5, 4 3 7, 120, 8 2 10, 6 4 10, 140। नीचे कितना आ गया, 140, 140। तो 0 से 0 खत्म, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, तो मेरा कितना आ गया, 80/7 आ गया। क्या, एवरेज स्पीड आ गया। सिंपल सॉल्व कर देंगे, 80/7 इज माई राइट आंसर। आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, मैंने कहा सॉल्यूशन, मैंने कहा अ सर्टेन सम अमाउंट इतना हो जाता है, ये अमाउंट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। मैंने कहा इतना अमाउंट हो जाता है 3 साल में, और 5 साल में वो अमाउंट इतना हो जाता है X% की कोई इंटरेस्ट पे। तो मुझे पूछ रहा है कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट को X+2 कर दूं तो जो प्रिंसिपल है, जो सम है, वो डबल कितने साल में हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले करने का तरीका क्या है, मैंने कहा अमाउंट दिया हुआ है, तो मैंने कहा जब प्रिंसिपल पे 5 साल का इंटरेस्ट जुड़ता है तो मेरा अमाउंट बन जाता है 52,400। ये वाली लाइन लिख दी कि जब प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, प्रिंसिपल पे 5 ईयर मतलब 5 साल का इंटरेस्ट जुड़ता है तो अमाउंट कितना हो जाता है, 92400। मैंने कहा सेम जब प्रिंसिपल पे 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ता है तो मेरा इंटरेस्ट कितना अमाउंट हो जाता है, 81840। इतना किसी को दिक्कत। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने कहा जब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ भी साइन चेंज,
यहाँ भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल खत्म। तो मैंने कहा दो ट्वाइस ऑफ 2 साल के इंटरेस्ट की वैल्यू मेरी आ गई 10560, माइनस कर देंगे नॉर्मल 10560। अब आगे क्या कह रहा है, 2 साल का इतना है, तो मैंने कहा 1 साल का, अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालूंगा तो या तो मैं 3i निकाल दूं या तो मैं 5i निकाल दूं। तो मैंने कहा 3i निकाल देता हूँ। तो मैंने कहा 2i की वैल्यू 10,560 है, तो अगर मैं 3i की वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा, 10,560 मेरा 2 की वैल्यू इंटू 3। तो 3i 3 ईयर का इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 15840, 15,840। अब आगे मैं करता हूँ, मैंने कहा ये वाला इक्वेशन ले लेंगे। ये इक्वेशन में प्रिंसिपल निकालना है, 3i की वैल्यू हमने निकाल दी। तो मैंने कहा प्रिंसिपल निकालना है, 3i की वैल्यू आ गई 15,840 इज इक्वल टू 81840। तो मैंने कहा जब हम माइनस करेंगे 81840 माइनस 15840, तो मेरी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आएगी, 66,000। क्या आएगी, 66,000। प्रिंसिपल आ गया 66,000। अब जब प्रिंसिपल 66,000 आ गया तो अब हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैंने कहा मेरा फॉर्मूला क्या होता है कि SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। मैंने कहा अगर मैं बात करूं 1 साल के इंटरेस्ट की तो कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा यहीं से निकाल देते हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 10,560 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 5280। 5280 मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 5280। प्रिंसिपल पता चल गया कितना है, 66,000। टाइम कितना है 1 साल के लिए, तो रेट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा रेट। तो रेट निकालते हैं। मैंने कहा मैं रेट निकालता हूँ तो फॉर्मूला लग जाएगा, एसआई कितना था 1 साल का, मैंने कहा 5280। प्रिंसिपल कितना है 66,000, रेट कितना है आर, और टाइम कितना दिया हुआ था, मैंने 1 साल का निकाला था, टाइम कितना है 1 ईयर, अपॉन में 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, इसको काटूंगा तो रेट मेरा आ जाएगा कितना, 64, 0 से 0 खत्म, 66/528। तो रेट आ गया मेरा 8%। रेट कितना आ गया 8%। अब रेट जब 8% आ गया तो मेरे से पूछ रहा है कि x+2 मतलब रेट प्लस टू, मतलब टोटल 10% आ गया। 10% अगर रेट है तो प्रिंसिपल कितने साल में डबल हो जाएगा, डबल का मतलब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 100% का लग जाना। तो प्रिंसिपल 100% कब हो जाएगा, मैंने कहा 1 साल में 10, तो 10 साल में 100% इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। तो कितने साल लगेंगे, मैंने कहा 10 साल लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कितना शेयर वाला लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज देखता हूँ कि पहले भी मैंने बताया था सेट 1 या सेट 2 में कि जो भी वर्क होता है उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेस, कि अगर वर्क का रेशियो 1x रेशियो y है तो वेजेस का रेशियो भी कितना हो जाएगा, x रेशियो y। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। मुझे दिया हुआ है ST यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40-48 डेज रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले यही निकालते हैं कि टी एस किसी काम को 40 दिन में कर देता है, टी किसी काम को 48 दिन में, यू किसी काम को 60 दिन में। मैंने कहा एवरेज निकालूं तो मेरा आ गया 240 टोटल वर्क। 240 के लिए S 40 तो ये आएगा 654, मतलब S की एफिशिएंसी 6 है, T की 5 है, U की 4 है। इस एफिशिएंसी से अब क्या हो रहा है, दे बिगिन द वर्क। अब एक चीज, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने कहा कि अब वर्क को लेफ्ट करना है। क्या करना है, वर्क को लेफ्ट करना है। तो लेफ्ट हम दो तरीके से करेंगे, या तो हम करेंगे वर्क स्टार्ट हुआ और उसके कुछ एक्स डेज आफ्टर, कि मतलब 5 दिन काम किया छोड़ दिया, वर्क स्टार्ट हुआ 4 दिन काम किया छोड़ दिया। या तो हम क्या करेंगे, एक्स डेज बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन मतलब कि जब काम जब जब खत्म होने वाला हुआ तो उसके 4 दिन पहले छोड़ दिया। यहाँ क्या है, जब काम शुरू हुआ, मतलब ये क्या करना, काम को छोड़ देना स्टार्टिंग में ही, और इसको छोड़ना एंड से कुछ दिन पहले। तो एक चीज हमें याद रखना है कि जब भी हम स्टार्ट से काम छोड़ेंगे तो वो काम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो छोड़ेगा उसकी एफिशिएंसी को क्या करेंगे, कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, उसका काम को करेंगे माइनस। बट इन केस ऑफ अगर वो पीछे से छोड़ रहा है कि जब वर्क एंड होने वाला है तब छोड़ दिया,
तो हम उसके वर्क को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे टोटल वर्क में, ऐड कर देंगे। और जो उसका एफिशिएंसी होगा वो भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि 240 आ गया। अब कह रहा है दे रिसीव्ड 10,800, तो ये तो बाद में देखेंगे। उसके बाद दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 days बिफोर द वर्क। 2 days, 2 दिन पहले, बिफोर द वर्क, खत्म होने से पहले 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो जब खत्म होने से पहले छोड़ रहा है तो काम को हम ऐड कर देंगे। मैंने कहा टोटल वर्क कितना था, 240। अब टी ने छोड़ा है 2 दिन पहले, तो टी का कितने दिन का काम बच गया था, 5 की एफिशिएंसी से वो 2 दिन और कर पाता, तो 10 यूनिट का काम वो और कर पाता, तो 10 ऐड कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, यू लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यू भी छोड़ दिया 5 दिन पहले काम खत्म होने से। तो यू कितना काम कर पाता है, मैंने कहा 4 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम कर पाता, मतलब 20 यूनिट और काम कर पाता। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग काम खत्म होने से पहले छोड़ रहे हैं, स्टार्टिंग में नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा 0, ये बन गया मेरा 7, 270 यूनिट। अब मुझे एक चीज बताना है कि मैंने क्या बताया था कि अगर वो काम एंड होने से पहले छोड़ेंगे तो इनकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, अगर आफ्टर स्टार्टिंग में ही छोड़ देंगे तो इनकी एफिशिएंसी को ऐड नहीं छोड़ेंगे। टी भी क्या कर रहा है, काम 2 दिन पहले खत्म होने से पहले छोड़ रहा है, यू भी, तो इन सब की एफिशिएंसी ऐड होगी। तो मैंने कहा कि 270 यूनिट का काम अब 6 + 4 + 5, 6 4 10 15 की एफिशिएंसी से काम करना है। तो मेरा कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा 18 डेज लगेगा। कितना लगेगा, 18 डेज लगेगा। उसके बाद 18 दिन लग गया, मतलब काम कब खत्म हुआ, 18 दिन में काम फिनिश हो गया। 18 डेज में काम फिनिश हुआ। तो अब मुझे निकालना है कि कितना कितना सबने काम किया, उसी के हिसाब से हम पैसा बांटेंगे। तो पैसा बांटने के लिए पता होना चाहिए। तो मैंने कहा ये मेरा एस है, ये मेरा टी है, ये मेरा यू है। तो यू एस ने क्या किया है, सारे दिन काम किया है, मतलब 18 के 18 दिन काम किया है। एस ने 18 के 18 दिन काम किया है 6 की एफिशिएंसी से। तो मैंने कहा 6 दिन काम किया, 6 की एफिशिएंसी से प्रॉपर 18 दिन काम किया, एक भी दिन नहीं गैप किया। टी ने क्या किया, टी ने 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब अगर वर्क 18 दिन में खत्म हुआ तो उसने 16 दिन ही काम किया, तो 16 दिन ही काम किया। यू ने 4 की एफिशिएंसी से 5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 18 दिन में टोटल काम खत्म हुआ, तो यू ने 13 दिन ही काम किया। जब हमने इसको काटा तो ये मेरा आ गया कट के, इसका रेशियो एक तरीके से क्या है, रेशियो है। तो अगर मैं रेशियो से डिनोट करूं तो ये क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, वर्क का रेशियो। किसका रेशियो है, वर्क का रेशियो। तो मैंने कहा कि किससे कट जाएगा, 2 से, 2 बार में, या फिर 4 से काट देता हूँ, 4 से कट रहा है, 4 × 13 16 × 5। मैंने कहा 2 से 2 बार में, 2 से कट जाएगा 8 बार में, और 2 से कट जाएगा 9 बार में, 13। और फिर 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो 9 3 जा 27 रेशियो, 20 रेशियो 13। ये इसका क्या है, वर्क का रेशियो। तो जो वर्क का रेशियो होता है वही किसका रेशियो हो जाएगा, वेजिस का, क्योंकि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजिस। अब सीधा सॉल्व कर देना है क्या, कि रेशियो कितना है वेजिस का, इतना। तो टोटल पैसा बट कितना रहा था, मैंने कहा 10,800 बट रहा था। और कितना किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। तो 17 20 कितना आ गया, 60। और मुझे पूछा किसका है, शेयर ऑफ एस बता दो। एस का शेयर पूछा है, तो एस का शेयर कितना है, मैंने कहा 27, तो इंटू 27। मैंने कहा 12 25 60, 12 90, 900, 900 से कट जाएगा 18, और 0 0 करके 48, कितना आ गया 4860। मेरा क्या आ गया, एस का शेयर आ गया, एस का शेयर आ गया 4860। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने कहा x-1/x-1 मुझे 3 दिया हुआ है, और मुझे x-1/होल स्क्वायर निकालना है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे x-1 है, मुझे यहाँ भी x-1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, -1 से दोनों तरफ कर दे कर देता। मैंने कहा -1 यहाँ भी हो गया, मैंने कहा -1 यहाँ भी हो गया,
तो ये कहीं ना कहीं x-1 इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 - 1 कर दिया तो इधर हो गया 2, इधर हो गया 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x-1 को मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे α-1/α2 दिया हुआ है और मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस 1/α स्क्वायर निकालना है, इतना ही निकालना है। मैंने कहा कुछ नहीं बचा, आप तो सिंपल कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 इज द राइट आंसर। क्या फॉर्मूला लगा, मैंने कहा के स्क्वायर प्लस 2ab, कट जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, 6 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, -1 यहाँ भी किया, -1 यहाँ भी किया, तो यहाँ से ये बन गया x-1, यहाँ से ये बन गया 2, बाकी नॉर्मल सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन फ्रॉम ट्रेवल ए टू बी, अब सेम क्वेश्चन यही वाला है। अ पर्सन ट्रेवल ए टू बी, मतलब मैंने कहा ए से बी गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी टू ए आया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे एवरेज स्पीड बताना है। मैंने क्या बताया था, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 2xy x प्लस वाई। और कैसे डिराइव हुआ था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड निकालना है तो 2 × 30 × 20 प्लस 50, 0 से 0 खत्म, 5 से 6 बार में एवरेज स्पीड आ गया 6 2 12 2 24 किलोमीटर पर आवर का मेरा एवरेज स्पीड आ गया। अब इसका फायदा ये है कि यहाँ मुझे डिस्टेंस कुछ भी दे दे, कि ए टू बी का मान के चलो कि ए से लेके बी का डिफरेंस है 19160432, इतना डिस्टेंस है, मुझे एवरेज स्पीड बताना था, मुझे डिस्टेंस से लेना देना ही नहीं है। डिस्टेंस क्योंकि सेम होता है, सेम है तो बाद में कट जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, a sum at a certain rate of simple interest become 1480, मतलब अमाउंट दिया हुआ है 3 साल में कोई प्रिंसिपल पे अमाउंट जुड़ जाता है इतना। मैंने कहा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं तो क्या हो जाएगा, 16,800 5 साल में, मतलब पी प्रिंसिपल पे 5 साल का इंटरेस्ट कितना आता है, मैंने कहा 1685 पी साल में जब 5 साल का इंटरेस्ट जुड़ता है, पी प्रिंसिपल पे जब 5 साल का इंटरेस्ट जुड़ता है तो 16,800 आता है, और पी प्रिंसिपल पे जब 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ता है तो 14800 आता है, 14880 आता है। मैंने कहा माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा। मैंने कहा 2 साल का इंटरेस्ट फिर आएगा, 2 साल का इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा 1920। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, मैंने कहा 960, और वहीं पे मैं 3 साल का निकालूं तो ये आ जाएगा 2880, 2880। तो 2880 आ गया। तो अगर मैं ये 3i की वैल्यू यहाँ डाल दूं तो प्रिंसिपल का वैल्यू आ जाएगा, तो मैंने कहा आ जाएगा। मैंने कहा प्रिंसिपल प्लस 2880 इज इक्वल टू 14880। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 14880 माइनस 2880। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई मेरी 12,000। प्रिंसिपल आ गया 12,000 में से पूछा गया था फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, मतलब 12,000 का प्रिंसिपल है, इस पे 10 साल के लिए 4 साल का इंटरेस्ट चाहिए। तो मैंने कहा 12,000 मेरा 100% का वैल्यू है, प्रिंसिपल है। मैंने कहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो 10% के हिसाब से 4 साल में कितना बन जाएगा, मैंने कहा 40% बन जाएगा। तो मैंने कहा 40% का वैल्यू चाहिए, तो काटूंगा तो मेरा आ जाएगा 4800 आंसर। बेसिकली क्या करना है, 12,800 का मुझे क्या निकाल देना था, 40% निकाल देना था, तो आंसर कितना आ जाता, 4800। तो 4800 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने कहा अमन यूज अ फॉल्स वेट ऑफ के ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलो एंड सोल्ड 40 ग्राम ऑफ शुगर फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सोल्ड से, सोल्ड का मतलब एसपी। मैंने कहा एसपी ऑफ 40 किलो शुगर इज इक्वल टू सीपी ऑफ 48 किलो। तो मैंने कहा 8×6 = 48, 8×5 = 40, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो कितना आ गया, मैंने कहा 6/5। अब आगे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि जब 5/6 था, जब 5 का एसपी 6 पे बिक रहा था, और के ग्राम का उसने क्या किया था, फॉल्स वेट किया था, मतलब उसके जेब से जा रहा था के, और उसको पैसे मिल रहे थे 1,000 रुपये, क्योंकि एक 1 किलो का से नाप रहा था।
ऐसा करने पे उसका प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 50% का, मतलब 2 की 3 हो रहा था। अब सॉल्व करता हूँ तो मेरा आएगा 3 से 2 बार में 2, और 5 से कट जाएगा ये मेरा 20 बार में, 200 बार में। के की वैल्यू आ जाएगी 800, मतलब वो कितना दे रहा था, सिर्फ 800 ग्राम दे रहा था। 800 ग्राम मतलब 200 ग्राम क्या कर रहा था, फॉल्ट कर रहा था। तो आंसर कितना आ जाएगा, 800 ग्राम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेरे पास सेम वही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है कि ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 50 60। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी सी किसी काम को 50 दिन में, सी किसी काम को 60 दिन में। दोनों का ये मैं निकालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 600 टोटल वर्क। एफिशिएंसी की बात करूँ तो 40 15 बार में, 50 12, और ये 10 बार में। तो मैंने कहा ए की एफिशिएंसी 15, बी की 12, सी की 10। उसके बाद क्या कह रहा है, दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 5 days, ए लेफ्ट द वर्क, मतलब टोटल कितना था 600। ए ने क्या किया, स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया ये लाइन, स्टार्ट द वर्क आफ्टर 5 days, लेफ्ट द वर्क, तो ए के काम को हम हटा देंगे। मैंने कहा ए के काम को हटा दिया तो 15 यूनिट, 15 की रफ्तार से वो 5 दिन काम करके चला गया, मतलब 75 का काम उसने कर दिया। अब बी लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन, अब ये क्या कर रहा है, काम खत्म कंप्लीशन से पहले छोड़ रहा है, तो इसके काम को ऐड कर देंगे। तो बी 12 × 3 मतलब 36 यूनिट का काम हम और ऐड कर देंगे। तो 36 यूनिट का काम हम और ऐड कर दिया। टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क मैंने सॉल्व किया तो 560, 560, 6 5 11 9, तो मैंने कहा 561 यूनिट का काम रह गया। 561 यूनिट का काम। अब इसी 561 यूनिट का जो काम है ये कौन करेगा। मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जो भाग जाएगा स्टार्ट में ही उसके काम को, एफिशिएंसी को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो काम खत्म होने के से पहले छोड़ेगा उसके काम को ऐड कर लेंगे। तो बी का एफिशिएंसी 12, सी की 10, तो 20 और 10 22, तो 22 की एफिशिएंसी से ये लोग काम करेंगे। तो मेरा आ गया 51/2, ये आ गया मेरा 25.5 डेज। तो टोटल काम कब तक खत्म हो जाएगा, टोटल काम 25.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब मुझे निकालना है शेयर्स, तो मैंने कहा तीनों ने काम कितना कितना किया। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेस रहता है, जितना काम किया उसके हिसाब से पैसा मिला। मैंने कहा अब मेरा ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए जो है, ए ने 15 यूनिट काम किया, 15 यूनिट काम किया, 15 की रफ्तार से 5 दिन काम किया था बस। तो 15 की रफ्तार से सिर्फ 5 दिन काम किया। बी ने क्या किया, 12 की रफ्तार से 3 दिन पहले काम खत्म होने से छोड़ दिया, मतलब काम खत्म हुआ 25.5 दिन में, बी ने 22.5 दिन ही काम किया। तो बी ने 12 की रफ्तार से 22.5 दिन ही काम किया। सी ने सारा दिन काम किया, ऑल डेज, मतलब 10 की रफ्तार से 25.5 डेज काम किया, 10 की रफ्तार से 25.5 डेज काम किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा आ गया 15 × 50, ये आ गया 12 × 225, क्योंकि पॉइंट हट गया ना, इससे सॉल्व करने में इजी हो गया, 255। अब इसको मैं और काटता हूँ, और तो ये मेरा आएगा 15 1 ज़ा 15, और 225 है ना 15, मैंने कहा 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, और 15 1 ज़ा 15, 15 7 ज़ा, और काटता हूँ तो मैंने कहा 5 से, 5 से, 5 से, तो बेसिकली मेरा रेशियो आ गया 5:18:17। इसका रेशियो, ये रेशियो आ गया। मैंने कहा जब ये मेरा रेशियो आया तो ये मेरा, यही मेरा वर्क का रेशियो है, इस रेशियो में काम हुआ है, और यही मेरा वेजेस का रेशियो है। तो मुझे वेजेस निकालने थे तो मैं वेजेस निकालता हूँ। तो मैंने कहा कि टोटल कितना पैसा मिला था, मैंने कहा 48,000 रुपया मिला था काम करने के लिए, बांटने के लिए, और सी का बताना था। तो टोटल इस रेशियो में बटेगा। तो मैंने कहा 5 18 17, तो ये आ गया कितना 40 और मुझे क्या चाहिए, सी को कितना मिला, तो सी का वेजेस क्या क्या है 17 है। सी को कितना मिला 17, जीरो से जीरो गया,
इससे आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 20,400 यूनिट। 20,400 रुपीज किसको मिला? सी को मिला। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 28,000, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 28,000 एट सम रेट इज इतना 225 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन, मतलब 3 years। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि पहला इंटरेस्ट जो मिला कुछ परसेंट से, मैंने कहा वो 225 ज्यादा था दूसरे वाले से, तो मैंने कहा अगर मैं I1 माइनस I2 करूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 225। अब यही निकालना है। मैंने कहा I1 कितना है, इंटरेस्ट कहला कितना है कि P प्रिंसिपल पे, मैंने कहा 28,000 पे रेट सम रेट, मैंने कहा रेट R ले लिया, और कितने साल के लिए? 3 years के लिए, अपॉन 100 माइनस दूसरा इंटरेस्ट रेट, दूसरा कितना था प्रिंसिपल? 27,000, 27,000, और ये मेरा आ गया 27,000 आर पे कितने साल के लिए? 3 साल के लिए ही, अपॉन 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 225। कितनी दी हुई है? 225। अब अगर हम आगे सॉल्व करें तो 100 से 100 खत्म, ये मेरा आ गया। मैंने क्या किया? 3R कॉमन ले लिया, तो ये मेरा बच गया 280 माइनस 270 इज इक्वल टू 225। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? मैंने कहा 225 अपॉन 30, आर की वैल्यू मेरी आ गई 7.5% की। कितने का रेट है? 7.5% का रेट है। अब क्या पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बता दो इस प्रिंसिपल पे इतने सालों के लिए जब सेम रेट, मतलब रेट 7.5%। तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एस आई कितना है? एस आई निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? 35,500। रेट कितना है? तो मैंने कहा 7.5% को लिख सकता हूँ 15/2, 15/2। और ये 100 कैसे आया? तो ये 100 हमारा फॉर्मूला ही होता है। उसके बाद ये इसको सॉल्व करूँ अगर मैं, तो ये कितना आ जाएगा? मैंने कहा 2 3/5, 5 2 10 प्लस 3 13/5 आ गया। तो मैंने कहा 13/5 आ गया। अब सॉल्व करना है सिंपल। 3 बार में ये सॉल्व करूँ तो ये मेरा आ गया 480, 4615 इंटू 3/2, ये आ गया 13,845/2। सॉल्व कर दूंगा तो ये आएगा 6922.50 इज माई आंसर। 6922.50 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अ ट्रक ड्राइवर कवर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर सर्टेन स्पीड, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम करेगा तो टाइम 2 घंटे ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ तक पहले सॉल्व करते हैं। मैंने कहा यहाँ मैंने लिख दिया स्पीड, यहाँ लिख दिया टाइम। स्पीड कितना है? मैंने कहा 8, तो टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है? टाइम कितना से बढ़ा? 2 से। मैंने कहा 480 पे जाना है, 480 पे जाना है तो मैं क्या करूँ? 8 6 से 48 होता है, तो कहीं ना कहीं 5 से देख कर देता हूँ मल्टीप्लाई। मैंने कहा 5 से कर दिया, 5 से कर दिया, तो 8 5 से 40 और टाइम 5 2 से 10। एक स्टेप और बढ़ाया 8 का गैप लेके तो 48, इधर 2 का गैप लेके तो 12। तो मैंने कहा क्या ये डिस्टेंस मेरा आ गया 480 किलोमीटर? मैंने कहा आ गया। कैसे आ गया? मैंने कहा 40 इंटू 12 चौक 48 और इसका कर दूंगा तो आ जाएगा। मैंने कहा स्पीड 8 से डिक्रीज किया था, तो मतलब पहले 48 होगी, तो ये मेरा हो गया ओरिजिनल स्पीड। अब वो कितना हो गया? न्यू स्पीड 40 हो गया न्यू स्पीड। तो उसके हिसाब से ओरिजिनल टाइम कितना, न्यूज टाइम कितना लगेगा? 12 घंटे। ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा? 10 घंटे। अब क्या कह रहा है? इट वुड हैव टेकन 2 आवर द सेम डिस्टेंस। मैंने कहा 50%। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50%, 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी? मैंने कहा ओरिजिनल 48 था, इसका 50% मतलब 24। 24 इज द राइट आंसर। मैंने कहा ये वाले क्वेश्चंस तो अब इजी इजी आ गए। इस क्वेश्चन में करना क्या है?
मैंने कहा इनकम दिया हुआ है 35,600 पर मंथ। सेव कितना कर रहा है? 20% ऑफ हिज इनकम। मैंने कहा 20% का मतलब 1/5। 5 अगर उसकी इनकम है तो 1 क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना है? मैंने कहा 4 यूनिट। तो रेशियो क्या कहता है कि यहाँ एक्सपेंडिचर 4 और 1 का है। तो और मंथली इनकम कितने से बढ़ी? 25% से। मैंने कहा मंथली इनकम कितने से बढ़ गई? 25% से। एक्सपेंडिचर बढ़ा 30% से। तो पूछ रहा है सेविंग कितना बढ़ा वैल्यू में, पैसों में, परसेंटेज में नहीं, वैल्यू में। तो मैंने कहा ये मेरा 1 का डिफरेंस, और तो ये मेरा 4 का डिफरेंस। एक की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20 होगा। इधर ये डिक्रीज हो रहा है 30 से 25, इधर भी डिक्रीज होगा। तो ये मेरा आ गया 5%। कितना आ गया? 5%। की सेविंग कितना से बढ़ा? 5% से बढ़ा। अब मुझे ये चीज पता है कि ये जो आती है ये हमेशा क्या आती है? ओल्ड रेशियो आती है। ओल्ड रेशियो आती है। तो मैंने कहा कि ओल्ड मतलब 35,600 जो पहले इनकम था वो 5 यूनिट की वैल्यू थी। मुझे सेविंग निकालनी है। तो सेविंग कितना था? 1। 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 से काट दूंगा अगर मैं, तो ये मेरा आ जाएगा कितना? 35,600। ये मेरा आ गया 7,120। मतलब उसकी पहले सेविंग कितनी हो रही थी? 7120। 7120 उसकी सेविंग हो रही थी। और अब वो इसका 5% बढ़ गया सेविंग इसका। तो इसका 5% की ही वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? कि मंथली सेविंग में कितना इंक्रीज आया। तो मंथली सेविंग में 5% का इंक्रीज आया। मैंने कहा 7120 का 5% कितना आएगा? 356 रुपीज इज माई आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के सबसे पहले x+y 12 दिया हुआ है, xy 6 दिया हुआ है। मैंने कहा इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हुआ है? मैंने कहा x/y प्लस y/x दिया हुआ है। एलसीएम लेंगे तो xy और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर निकालना है। बस हमें इतना निकालना है। मैंने कहा ठीक है, x+y दिया हुआ है। इसका अगर मैं x+y² करूं तो ये आएगा 12 का स्क्वायर 144 -2 12। तो ये आ जाएगा 144 माइनस 6 2 12। तो ये आ गया 132। तो x² प्लस y² कितना आ गया? 132। तो इसकी वैल्यू दी हो गई 132 और xy की तो वैल्यू दी हुई थी 6। काटूंगा तो मेरा आएगा 22 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक तरीके से मुझे लगता है रिपीट हो गया, बट ट्राई वंस। ट्राई एक बार फिर से करना है इसको। 20,400 वाला भी तो रिपीट ही हो गया, ये वाला भी क्या हो गया? रिपीट हो गया। ट्राई वंस इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इस पे। ये क्या कह रहा है? अ डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्ड ही सेल राइस एट अ लॉस ऑफ 5% बट ही यूज फॉल्टी वेट ऑफ 20% लेस प्राइस। 20% लेस प्राइस का मतलब कि 5/4 या फिर 1/5 ओवरऑल लॉस और गेन बताना है। तो मेरा क्या होता है? डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्ड ही सेल राइस एट लॉस ऑफ 5%। मतलब वो कहता है कि मैं 5% लॉस पे बेचता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं कह रहा है कि 20 की चीज मैं 19 में बेचता हूँ। लेकिन वो क्या करता है? फॉल्टी वेट ला देता है, 20% कम चावल देता है। मैंने कहा 1/5 मतलब उसके जेब से जाता है 4 रुपए, लेकिन उसको पैसे मिलते हैं 5 के। 5 से कटेगा 4 बार में, तो ये आ गया 19/16। तो ये आ गया 3/16। तो ये आ जाएगा 18.75%। क्यों? क्योंकि मेरा मुझे पता है कि 1/16 होता है 6.25। इसको 3 से कर देंगे तो 3/16 कितना आ जाएगा? 18.75% इज माई राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दिस डीलर, मैंने कहा सॉल्यूशन। इन 2003 टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 4800। मैंने कहा 2003 की बात कर लेता हूँ। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 4800। इसमें से 40% फीमेल थे। मैंने कहा 40% फीमेल का मतलब कितना आ गया? ये 1920 आ गया। और 60% क्या थे? मेल थे। 40% फीमेल तो 60% मेल होंगे। तो मेल की वैल्यू आ गई 2880। मैंने कहा ठीक है। आगे क्या कह रहा है? जब 2004 आया तो जो पॉपुलेशन था वो 10% से बढ़ गया। मतलब 4800 का 10% कितना हो जाएगा?
मैंने कहा 5180 हो गया पॉपुलेशन। अब क्या हुआ कि एज अ कंपेयर्ड, इफ द नंबर ऑफ फीमेल रिमेन्ड सेम, फीमेल सेम ही रही, मतलब फीमेल 1920 ही रही, तो फीमेल 1920 तो मेल कितने हो गए? मैंने कहा 3360 हो गए मेल। अब पूछ रहा है कि व्हाट ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द मेल, मतलब मेल में जो ये इंक्रीज आया है वो कितना परसेंट है, यही पूछा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे से क्या हो जाएगा, मैंने कहा 3360 माइनस 2880, तो ये मेरा आ गया कितना, 360 480, कितने का आ गया, 480 का। 480 का मेरा क्या आया, मेल में इंक्रीज आया, इसी का परसेंट निकाल देना है। तो मैंने कहा 480 का इंक्रीज आया किस पे, ओल्ड पे, क्योंकि एज कंपेयर टू 2003 से कंपेयर कर रहे थे, तो मैंने कहा 2880 पे, 2880 पे। इसको जब मैं सॉल्व करूं तो ये कट जाएगा 100 480 बाई 28 2880 है ना, 1/6, तो कितना आ गया 1/6, जिसका वैल्यू होता है 16 2/3% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन, if a person travel at a speed of 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम, तो वो टाइम पे डेस्टिनेशन पहुंच जा रहा है। ही कवर 2/3 ऑफ हिज जर्नी इन 5/6 ऑफ द टाइम। अब ये लाइन का डिफरेंस देखना है कि वो 5/6 ऑफ टाइम में 2/3 ऑफ जर्नी कवर कर ले रहा है। तो मैंने कहा हमेशा हम बेस वाला देखेंगे कि 5/6 है, तो मैं क्या करूंगा, टाइम को सिक्स मान लूंगा। मैंने कहा टाइम कितना है, 6 आवर है। टाइम अगर 6 आ रहा है टोटल, तो क्यों 6 माना, क्योंकि यहाँ पे कितना था, 5/6 ऑफ टाइम था, तो 6 को टोटल मान लूंगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मैंने कहा 48 से चलता था 6 की स्पीड से, तो मैं डिस्टेंस मेरा आ गया 288 किलोमीटर। तो अब क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 288 किलोमीटर मेरा क्या था, टोटल डिस्टेंस था, जिसमें से वो 2/3 ऑफ हिज जर्नी, मतलब इसका 2/3 जो था, इसका जो 2/3 था, जितना भी होगा, 2/3 ऑफ 288 कवर कर रहा था कितने में, 5/6 में, मतलब 5/6 का मतलब 5/6, मतलब 5 आवर में, 5 आवर में 2/6 कवर कर रहा था, 2/3 कवर कर रहा था। तो बच कितना था डिस्टेंस, मैंने कहा बच कितना रहा था, तो बच रहा था 1/3। कैसे, मैंने कहा 2/3 कवर कर रहा था, तो बच कितना रहा था 1/3। तो 1/3 के लिए इसके पास कितना टाइम है, 1 आवर है, सिर्फ कितना है, 1 आवर। क्यों, क्योंकि टोटल 6 आवर था, 5 आवर उसने यहाँ कवर कर लिया था, अब 1 आवर और कवर करना है। तो 1 आवर में 1/3 ऑफ 288, 1/3 ऑफ 288 कवर करना है, तो जिसका है 2996 किलोमीटर कवर करना है 1 घंटे में। तो पूछ रहा है कि एट वॉट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू कवर, कितने कितने की स्पीड से चला है। मैंने कहा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 96 का, और 1 घंटे में करना है, तो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा। अब ये कुछ मीन प्रपोर्शन का वैल्यू आ गई, अब इसको कैसे करते हैं, तो मैंने कहा कि ऐड पेज बिफोर, तो मैंने कहा प्रोपोर्शंस क्या होता है। तो प्रोपोर्शंस में सबसे पहले कुछ टर्म्स आती है, सबसे पहले आता है मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, मैंने कहा थर्ड प्रोपोर्शन हम ऐसे निकालते हैं कि मैंने कहा कोई मेरे पास ए है और बी है, ए है और बी है, मुझे इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स इसका क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन मान लिया। तो मेरा जो बनता है इक्वेशन टाइप का, वो कैसे बनेगा, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई एक्स, और जिसमें ये एक्स क्या होगा, यही एक्स क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन होगा। एक और मेरा आता है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, इसमें मेरा तीन चीजें दी रहेगी, मैंने कहा ए बी सी, और मुझे निकालना होगा फोर्थ प्रोपोर्शन, तो मैं कहूंगा एक्स क्या है इसका, फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो इस केस में क्या इक्वेशन बनेगी, मैंने कहा ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाय एक्स, जिसमें ये एक्स क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा।
एक और चीज क्या बनेगी मेरे पास, मीन प्रपोर्शन, क्या कहेंगे उसको, मीन प्रपोर्शन। मैंने कहा ये मेरा बन गया मीन प्रपोर्शन। अब मीन प्रपोर्शन में हम क्या करेंगे कि मुझे दिया रहेगा सिर्फ दो, जैसे ए और बी दे दिया, मुझे कहेगा कि इसका मीन प्रपोर्शन बता दो, तो मैं कहूंगा एक्स क्या है इसका मीन प्रपोर्शन। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने कहा ए बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय बी। तो यहां से मैं और डिराइव करूं, क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए भी आ सकता है, क्या एक्स की वैल्यू रूट ए भी आ सकता है। तो मीन प्रपोर्शन जब भी निकालना होगा तो एक्स की वैल्यू रूट ए भी हम यूज कर लेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर हम आगे करें, क्वेश्चंस में लाएं, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन x इज द क्या है, x इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 12.8 एंड 64.8, मतलब निकालना है मीन प्रपोर्शन। तो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कहा मीन प्रपोर्शन निकालना सबसे पहले, मैंने कहा 12.8 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 64.8। उसके बाद x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112.8 इंटू 64.8, तो x की वैल्यू रूट अंडर में कितनी आ जाएगी 12.8 इंटू 64.8। पॉइंट यहाँ से भी हटाया, पॉइंट यहाँ से भी हटाया, आगे नीचे आ गया 100। और जब हम ये ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे 128 इंटू 648 को सॉल्व करेंगे, कि इसको भी तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, इसको भी तोड़ेंगे फैक्टराइजेशन में, और कुछ बाहर ले लेंगे, तो मेरे पास जो बाहर आएगी वो क्या आएगी, मैंने कहा x की वैल्यू आएगी 8, 2, इधर से आ जाएगी 9, इधर से आ जाएगी 2 अपॉन 10। ये 100 है तो 10 तो बाहर हो ही जाएगा, प्रॉपर ऑफ कैलकुलेशन ही है। मैंने कहा 2 से कटेगा 5 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 9 8 9 72 इंटू 2 अपॉन 5, ये आ गई x की वैल्यू। अब सेम हम निकालेंगे y की वैल्यू, ये मैंने क्या निकाला था, मीन प्रपोर्शन निकालना था, मीन प्रपोर्शन। अब क्या कह रहा है, y इज द थर्ड प्रपोर्शन, अब क्या निकालूंगा मैं, थर्ड प्रपोर्शन, कि y क्या है, थर्ड प्रपोर्शन है 38.50। थर्ड प्रपोर्शन लिखते कैसे हैं, मैंने कहा 38.4 अपॉन 57.6 इज इक्वल टू 57.6 अपॉन y, क्योंकि y क्या था, थर्ड प्रपोर्शन था। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो मैंने कहा इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा y की वैल्यू आ गई 576 इंटू 570.6 अपॉन 384। तो पॉइंट हटा के यहाँ 10 आया, 10 आया तो और कट के काटूंगा अगर मैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा y की वैल्यू आ गई 72 इंटू 6 अपॉन 5, प्रॉपर सॉल्व करके ये आ गई। अब मुझे क्या दिया हुआ है निकालने के लिए, मुझे कह रहा है कि 2x रेशियो y बता दो, मतलब 2 इंटू 72 इंटू 2 अपॉन 5 बता दो, इसका रेशियो कंपेयर कर दो 72 इंटू 6 अपॉन 5 से। तो मैंने कहा 5 से 5 कटा, 72 72 कटा, 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये मेरा आ गया 2:3। कितना आ गया, 2:3 मेरा आ गया रेशियो। तो 2:3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, मैंने कहा 48,000 पर मंथ ही सेव्स 37.5%। 37.5% को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 37.5% 3/8 लिख सकता हूँ। मैंने कहा 8 मेरी इनकम है, तो 3 क्या है, सेविंग है, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 5। मैंने कहा यहाँ 5 यहाँ 3, मंथली इनकम बढ़ा 40% से, मैंने कहा ठीक है 40% से बढ़ गया। उसके बाद मैंने कहा एक्सपेंडिचर बढ़ गया 25% से, बढ़ गया, रेशियो कितना हो जाएगा 3, यहाँ 5, 3 की यूनिट यहाँ 15% है,
एक की हो जाएगी 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25%, तो ये बढ़ के कितना आ जाएगा 65% सेविंग बढ़ गया। अब सिंपल सॉल्व करेंगे। मैंने कहा 48,000 मेरा 5 + 3 8 का वैल्यू था, तो सेविंग निकालना है तो 3, तो ये कट जाएगा 6, 6 दिए ये आ जाएगा 1800, 18,000 क्या आ गया 18,000 इसका पहले का सेविंग था, ओल्ड सेविंग था। अब क्या हो रहा है 18,000 में 65% इसका सेविंग इंक्रीज हो गया, तो यही इंक्रीज सेविंग पूछा है। तो इसका 65% इंक्रीज हो गया, जिसका वैल्यू है 65% कितना हो जाएगा 10,800 और 900, 11,700 उसका क्या है इंक्रीज हो गया, तो 11,700 सेविंग इंक्रीज हो गया। अगर मेरे से पूछता कि करेंट सेविंग कितना है, क्या है करेंट का सेविंग कितना है, तो मैं कहता कि 18,000 तो ओल्ड सेविंग था और 11,700 इंक्रीज हुआ, 65% जो इंक्रीज हुआ 11,700, तो 11,700 तो 007 9, मैंने कहा अब इसका सेविंग ना 29,700 हो रहा है। ऐसे करते मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x³ - y³ = 184। इसको मैं लिख सकता हूँ x - y = 4, मुझे x + y बताना है। x + y के लिए मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए होगा, तो पहले मैं इसको एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा, तो मैंने कहा इसका क्यूब करूंगा, तो x³ - y³ = 4 का क्यूब 64 + 12 xy, इसकी वैल्यू दी हुई है 184 = 64 + 12xy, 12xy की वैल्यू आ गई 120, तो xy की वैल्यू आ गई 10, 10 आ गई। अब मैं सिंपल सॉल्व कर दूंगा कि मैंने कहा x - y 4, पैरेलल पावर लगाऊंगा तो k² + 4 xy आ जाएगा। तो मैंने कहा k का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 + 4 × 10 40, तो ये मेरा आ गया √56, x प्लस √56 = x + y, तो √56 कैसे लिखता हूँ 14 × 4, तो ये कितना आ गया 2√14 आ गया क्या x + y, तो 2√14 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सोमेश, तरुण एंड निखिल, तो मैंने कहा सॉल्यूशन, मैंने कहा सोमेश को एस लिख सकता हूँ, तो सोमेश किसी काम को 45 दिन में करता है, तरुण किसी काम को 60 दिन में और निखिल किसी काम को 75 दिन में। मैंने कहा दोनों का अगर वर्क लूंगा एलसीएम तो मेरा आ गया 900, तो 45 20 या फिर मैं 45 20 तरुण 15 60 से और 75 से 12, तो मैंने कहा अब आगे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 days ऑफ स्टार्ट, तो निखिल के काम को माइनस करना है, तो मैंने कहा टोटल 900 था, निखिल 12 यूनिट के काम से 12 की एफिशिएंसी से 5 डेज काम किया, तो मतलब 12 × 5 = 60 यूनिट का काम हटा दो। और सोमेश लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन, तो बिफोर द कंप्लीशन है तो हम काम को ऐड कर देंगे, तो मैंने कहा सोमेश का काम 20 यूनिट के हिसाब से 2 दिन का मतलब 40 यूनिट काम ऐड कर दो, तो मेरा -20 का फर्क आया, तो 880 काम अभी भी बच रहा है। तो इस 880 काम को करने के लिए, इस 880 काम को फिर मैं लिख सकता हूँ कि इस 880 को काम को करने के लिए इन हाउ मेनी डेज कौन कौन लगेगा। मैंने कहा जिसने स्टार्टिंग से छोड़ दिया उसको तो गिनो ही मत, जिसने बाद में जाके छोड़ा, जिसने पहले काम खत्म होने से पहले छोड़ा उसके एफिशिएंसी को ऐड कर दो। मैंने कहा कि तरुण तो छोड़ के भाग गया था, कौन निखिल छोड़ के भाग गया था 12 दिन में ही, तो इसके काम को ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों के काम को ऐड कर लेंगे। 20 और 15 को कितना होता है 35, तो कट के ये आ जाएगा 176/7, तो इसका आएगा 25, 1/7 डेज लग जाएगा काम खत्म होने में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब सिंपल थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैंने कहा थर्ड प्रोपोर्शन को मैंने मान लिया x मान लिया, तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, मैंने कहा a² - b² a - b = a - b/x, तो x कितना आ जाएगा, मैंने कहा a - b और नीचे आ जाएगा, इसको मैं a² - b² को खोल सकता हूँ, a + b a - b,
तो मैंने कहा इधर से मेरा नीचे से आ गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो इससे एक खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? मैंने कहा a माइनस बी और a प्लस बी, मेरा x की वैल्यू आ गई। तो यही मेरा थर्ड प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब मोटरसाइकिलिस्ट लेफ्ट 69 बाय मिनट्स लेटर, मतलब टाइम का डिफरेंस t1 माइनस t2 कितना दिया हुआ है? 60/9 मिनट्स। मिनट्स को हटाएंगे तो आवर में करेंगे, तो मैंने कहा 60/9 मिनट्स है, तो मिनट्स हटा के क्या करेंगे आवर में, तो 60/9 इंटू 60 कर देंगे, अपॉन 60 हो जाएगा, तो कट गया, तो आवर में कितना आएगा? 1/9 आवर। तो इसको मैं 1/9 आवर लिख सकता हूँ। मैंने कहा टाइम का फर्क क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितने का था? 21 किलोमीटर का डिस्टेंस। मैंने कहा 21 किलोमीटर का डिस्टेंस एस की स्पीड से चल रहा है, और इस टाइम को कवर करने के लिए 12 से स्पीड को क्या कर लिया? बढ़ा लिया, 12 को स्पीड से बढ़ा लिया। तो मैंने कहा 21 का स्पीड एस प्लस 12 कर लिया, तो टाइम का डिफरेंस 1/9 आ रहा है। अब कुछ नहीं, मैं एक एक करके ऑप्शन डालूंगा खाली, पुट ऑप्शन। मैंने कहा अगर 21 डालूंगा तो मेरा आ जाएगा 21/21 माइनस 21 मैंने कहा पुट एस इक्वल टू 21, तो ये आ गया 21 प्लस 2 33, काट भी दूंगा तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 11/7, तो कहीं ना कहीं नीचे 11 आ रहा है, तो यहाँ मुझे चाहिए 9, यहाँ 9 चाहिए, तो 21 नहीं लेते हैं। मैंने कहा 21 नहीं लेते हैं, तो अब क्या लेंगे? मैंने कहा पुट एस इक्वल टू 42, तो मैंने कहा 42 पुट कर रहे हैं, तो 21 अपॉन कितना आ गया? 21/42 माइनस 21/50, 21/54 इज इक्वल टू 1/9। तो काटूंगा इसको अगर, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये आ गया 7/18, तो 1/2 माइनस 7/18 इज इक्वल टू 1/9। तो ये मेरा आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2/18 इक्वल टू 1/9, कट के ये भी 1/9 आ गया। मतलब कितना स्पीड है? 42। अब जैसे हम कर रहे थे इससे पुराने क्वेश्चन में कि हम, ये तो ट्रेडिशनल हो गया, इससे पहले हम क्या कर रहे थे? ट्रेडिशनल हो गया। इससे पहले हम तो ट्रिक लगा रहे थे कि मैंने कहा ये यहाँ लिख देते थे स्पीड, यहाँ लिख देते थे टाइम, जैसे हम ये वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन था वो? मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन में, ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है, ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है कि टाइम का डिफरेंस, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, मतलब टाइम का डिफरेंस t1 माइनस t2 कितना है? 2 है। ऐसे तो सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमने ट्रिक लगाया, वहां ट्रिक नहीं लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम था ये किस में आ गया था? यहाँ पे जो टाइम था ये आ गया था फ्रैक्शन में, 1/9 में, तो हमें ट्रेडिशनली जाना पड़ेगा, तो हैव टू गो ट्रेडिशनल। बाद में भले हम ऑप्शन पुट करके, जैसे हमने किया कि इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व ना करके हमने ऑप्शन से ही पुट करके आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन A state government gives 2 किलो of rice to each people at cost price पे देता है, but use false weight of 1800 ग्राम, मतलब एक की चीज को एक पर देता है, कोई मार्कअप नहीं, कोई एसपी गेन नहीं, लेकिन क्या कर रहा है? 1800 ग्राम दे रहा है 2 किलो के बदले, मतलब सरकार को 1800 रुपया 1800 रुपये जेब से जा रहा है, लेकिन पैसा कितने का आ रहा है? एक तरीके से 2000 का। तो मैंने कहा कितना प्रॉफिट होगा? मैंने कहा ये कट गया, तो ये आ जाएगा 10/9, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1/9 का, 11.11% का क्या हो गया? गेन हो गया। यही पूछा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, a√2/1 है, तो मैंने कहा इसको मैं क्यूबिंग करता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा a इज इक्वल टू √2 माइनस 1 का 1/3, मैंने कहा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो क्यूबिंग करने से क्या आ गया? मैंने कहा a क्यूब आ गया, a क्यूब इज इक्वल टू √2 माइनस 1 आ गया। और फिर से एक चीज बताया था मैंने कि अगर इसका स्क्वायर के इक्वल होगा तो इसके अपोजिट भी हो जाएगा, तो मैंने कहा √2 का स्क्वायर अगर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 1 आ गया, तो मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 1/a³ कितना आ जाएगा? √2 प्लस 1, कितना आ जाएगा? √2 प्लस 1। अब हमें पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लगता है
कि ए क्यूब या फिर ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है। मैंने कहा ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए माइनस बी, ये भी एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा। मैंने कहा ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ए माइनस बी तो यही आ जाएगा। तो मैंने कहा 3 a-1/a, और यहाँ है +3 a-1/a, तो इससे तो ये कट गया। मैंने कहा मुझे क्या पता करना है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब पता करना है। तो मैंने कहा अगर मैं इसको सिंपल ऐड कर दूं, तो ये ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू 2√2 आ जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा। लेकिन मैं अगर साइड चेंज कर दूं या फिर मैं साइन चेंज कर दूं, मैंने कहा माइनस माइनस कर दूं, तो अब क्या होगा। मैंने कहा इधर तो मेरा आ जाएगा ए क्यूब -1/a क्यूब, इधर 2 से 2 कट जाएगा और इधर आ जाएगा -1 -1 -2। ए क्यूब -1/a क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, -2 आंसर है हमारे पास। -2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। x माइनस वाई मतलब x माइनस वाई कितना है 25, और एक्स वाई दिया हुआ है 444, सिंपल क्यूब करना है। मैंने कहा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बोलता है मेरे पास, के क्यूब प्लस 3k ए बी। तो मैंने कहा के का क्यूब मतलब 25 का क्यूब कितना होता है 15 625 प्लस 3 × 25 इंटू ए बी कितना है मतलब एक्स वाई 444। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 15 625 प्लस 25 दिए 75 इंटू 444। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा 148925 के इक्वल आ जाएगा।